आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो कांटेक्ट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट का मतलब बातचीत नहीं है। कांटेक्ट का मतलब है कि आप दोनों के पास एक दूसरे के कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आपको पता है कि कैसे अप्रोच करना है इस इंसान को, लेकिन फिर भी वो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है वो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। वीडियो पॉज करके अपना सिलेक्शन करिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही अवेलेबल हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पाइल 1, अगर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो साइलेंट क्यों है, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका ऑरेकल कार्ड हम बाद में देखेंगे। टैरो से हमारे पास है द हायरोफेंट clarified by Ace of Swords, Six of Wands clarified by Six of Pentacles, Four of Cups clarified by Queen of Wands, Two of Cups clarified by Seven of Cups और Six of Swords clarified by Nine of Swords। काफी टेढ़ा सेटअप, अब ठीक है, ओके। ग्रुप नंबर 1, द हायरोफेंट कार्ड और एस ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल से पता लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है, इनकी टेंडेंसी है थोड़ा अपने ईगो में रहने की। ये आपको खुद से बेहतर समझते हैं, खुद को आपसे थोड़ा ऊपर रख के चलते हैं। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये एक आंख बनी हुई है और उसके बाद अगले ही कार्ड में इंसान इतनी ऊंची एक पेडेस्टल पे, एक ऊंची इतनी जगह पे बैठा हुआ है। तो इनकी नजरों में ये बहुत तोप चीज है और आप नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ईगो इश्यूज इस इंसान को है। लड़का लड़की जो कोई भी है, इनको डेफिनेटली ईगो इश्यूज हैं। और क्योंकि हायरोफेंट के नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें मिला था, तो ये कार्ड बताता है कि ये चाह रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन हो भी तो उसकी पहल आप करें, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई अगर ये कम्युनिकेशन की पहल कर देंगे तो कम नहीं हो जाएंगे। बस यही इनका सबसे बड़ा ब्लॉक हमें स्टार्टिंग में ही दिख गया है कि ये अपने आप को आपसे इतने, अगर मान लीजिए इन्होंने आपको यहाँ पे रखा हुआ है, खुद को यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर इन्होंने आपसे बातचीत की शुरुआत करनी रही तो इनको यहाँ उतर के आना पड़ेगा, जो कि इनको मंजूर नहीं है। तो ये चाह रहे हैं आप ऊपर उठ के आए और पहल करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हो रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल से, जो कि बताता है कि इसमें मुझे खुद सोच के इतनी झुंझलाहट हो रही है। इस बंदे का इतना बड़ा ये होल्ड अप है कि इनके अकॉर्डिंग अगर आपने इनसे बातचीत की शुरुआत की भी अपनी तरफ से, तो अगर ये आपको जवाब देंगे भी ना, तो वो आउट ऑफ लव नहीं होगा, वो आउट ऑफ दया ज्यादा होगा कि मैसेज कर रही है तो चलो जवाब दे दूं, मैसेज कर रहा है तो चलो बेचारे को जवाब दे दूं। एक्साइटमेंट नहीं होगा जवाब देने में, प्यार नहीं होगा जवाब देने में। उसमें भी ये अपना हाई हेडेड पना दिखाएंगे, उसमें भी ये अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे कि देखा, मैंने तो उसको मैसेज नहीं किया, उसी ने मुझे मैसेज किया पहले। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्लैरिफाई हो रहा है। हो सकता है कि आपका साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो। ये ज़ोडिएक, मून या राइजिंग कुछ भी हो सकता है। फिलहाल बहुत क्लियरली पता चल रहा है इन दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से कि आपने इनको प्रपोज किया था। अगर ये एक्चुअल प्रपोजल नहीं था तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको बहुत क्लियरली बताया हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, लेकिन इन्होंने आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया। और 4 के बाद हमें 2 ऑफ कप्स मिला है। 4 ऑफ कप्स टू 2 ऑफ कप्स हमें बताता है कि आपका प्रपोजल इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन किसी और का किया।
और किसी एक इंसान का नहीं किया है, कईयों का किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ कप्स निकल के आए जो कि दिखाता है ऑप्शंस। लव रीडिंग में या तो कंफ्यूजन दिखा सकता है या ऑप्शंस दिखा सकता है, यहाँ पे क्लियरली ऑप्शंस दिखा रहा है। तो आपने उन्हें ऑफर किया, लेकिन आपका ऑफर उन्होंने ठुकराया। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था अपने बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में। क्या पता उनके पास भाई और भी लड़कियों के ऑफर्स हों या और भी लड़कों के ऑफर्स हों, तो वो कमिट नहीं करना चाह रहे थे आपके साथ। वो चाह रहे थे हल्की फुल्की मजे के लिए शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में आना बाकी लोगों के साथ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल के आया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान को मालूम है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है वो ठीक नहीं है। दिन में तो ये बड़ा अपने ईगो में चौड़े होके घूमता है ये इंसान, जो कोई भी है, लड़का या लड़की, लेकिन रात को जब सोने लेटते हैं ना, तो एहसास होने लगता है कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम क्या हो, तुमने दूसरों के साथ क्या कर रखा है। तो ये सारी चीजें इस बंदे को रात को हिट करती हैं। जब ये सोने लेटते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या रायते फैला रखे हैं, और उनमें से एक आपका भी है। और क्योंकि इनको इस बारे में सोच सोच के इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस होता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था उसके साथ, इसीलिए ये एक्टिवली इस चीज के बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है। इस एनर्जी को, इस गिल्ट को, इस एंजाइटी को ये अपनी तरफ से जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ये अवॉइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे ही आपका ख्याल इनके दिमाग में आएगा तुरंत इनको गिल्ट होने लगे कि ओ शिट, मुझे उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो ये इमीडिएटली उस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल लेंगे, आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी हैवी एनर्जी है, इतनी ज्यादा वो गिल्ट और एंजाइटी है कि उनको वैसा फील करना नहीं पसंद आता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है वैसा महसूस करना। और इसीलिए जैसे ही उनके अंदर वो एंजाइटी और गिल्ट आने लगता है आपको ध्यान में लेने से, वो तुरंत आपके बारे में सोचना बंद कर देते हैं और किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं या कहीं और अपना ध्यान लगा लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 वो आपसे इसीलिए नहीं बात कर रहे हैं। क्लियरली यार ये आपको इतना ही प्यार करता होता ना तो इतनी ईगो में नहीं घूमता। ऑनेस्टली ग्रुप नंबर 1, हो सकता है आपको सुनने में बुरा लग रहा हो कि जिसको आप लाइक करते हैं मैं उसके लिए ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आप उसे प्यार करते होंगे, लेकिन मैं तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा प्यार करती हूँ ना। तो आपके साथ कोई ऐसे बिहेव करेगा तो मुझे हो रही है चिढ़ बस, ठीक है। तो हाँ, ये बंदा इतना ज्यादा अपने ईगो में है कि इसको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। आपको कुछ करना है तो करो, आपको बात करनी है तो करो। अगर आप उससे बात करोगे तो वो दया खा के आपको जवाब दे देगा, लेकिन कमिट नहीं करेगा और ना ही फेस करेगा अपनी ये इस गिल्ट को कि माने कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे माफ कर दो। वो भी नहीं, जैसे ही वो ख्याल आएगा भाग जाएगा उस ख्याल से। ये उस किस्म के लोग होते हैं जो अपने आप को बनते तो बड़े पता नहीं क्या हैं, लेकिन इतना भी जिगरा नहीं होता इनमें कि गलती की है तो माने कि हाँ मुझसे भूल हुई है। ये वही सिचुएशन है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपका एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, सेपरेटेड, कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे। बट हाँ, मेन कल्प्रिट यही है, इस इंसान का नॉन कमिटल बिहेवियर और ईगो और ये एस्केपिज्म, फेस नहीं करना है अपनी गलतियों को, उनसे भागना है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, उनसे भागना है। आपके ऑरेकल कार्ड के लिए हमारे पास निकल के आया था डिस्ट्रॉयर। कुछ बोलने की जरूरत है इसके बाद? दूसरों का कॉन्फिडेंस कैसे चकनाचूर करना है, दूसरों को उनके बारे में बुरा कैसे फील करवाना है, इनसे बेहतर किसी को नहीं पता है।
आप 2 मिनट किसी इंसान को इस इंसान के साथ छोड़ दो तो ये इंसान अपनी बातों से उस दूसरे इंसान को उनके बारे में इतना खराब महसूस करवाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मजा आता है ऐसे लोगों को ये करने में। उससे क्या होता है, अपनी नजर में ये और ऊंचे उठते रहते हैं। भले ही कर्मा की नजर में ये नीचे गिर रहे हैं और लौट के सबको मिलता है, लेकिन दूसरे लोगों के सपने तोड़ना, दूसरे लोगों को उनकी खामियां बैठा बैठा के गिनवाना, दूसरों के सामने अपने डींगे हाँकना, इन सब चीजों में इन्हें बड़ा मजा आता है। मैं क्या बोलूं इसके आगे। ग्रुप नंबर 1, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऑलराइट, मच लव, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। टैरो कार्ड से हमारे पास है किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स इन रिवर्स clarified by 4 of wands, queen of cups clarified by 5 of pentacles. ग्रुप नंबर 2, ये इंसान आपसे इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में आपने इनको नहीं चुना था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो कोई और फाइल चूज करके देख सकते हैं कि उसमें क्या मैसेजेस हैं, या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फिलहाल इन कार्ड से जो पता लग रहा है वो ये है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, सच्चा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, आपको अपना सोलमेट मानता है, उस लेवल की आपको रिस्पेक्ट देता है। और इस इंसान ने अपनी तरफ से पहल की थी पास्ट में, आपको ऑफर किया था कुछ, कोई प्रपोजल था या कुछ था, कुछ ऐसी चीज जिससे आप लोगों की रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन वहां पे आपने इनको दगा दे दिया। और उसके बाद लवर्स रिवर्स में निकल के आया है क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपसे इस हद तक का प्यार करता था कि एक टाइम पे इनका सपना था कि आपसे शादी तक करेंगे, लेकिन वो चीज वहां पे खत्म कर दी गई। किसने खत्म की? क्वीन ऑफ कप्स ने। ये दोबारा यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, दो बार द लवर्स, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे। लेकिन हो सकता है इस बात का एहसास आपको उस वक्त ना हुआ हो और अब आपको इस बात का एहसास हो रहा है। क्योंकि आपने इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था उस वक्त। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने इनको आउटराइट चीट किया था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने इनको भी टहलाया था और साइमल्टेनियसली किसी और के साथ भी आपका कोई चक्कर चल रहा था, मैं वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हो और इसीलिए उन्हें यह एहसास उस वक्त हुआ हो कि जितना प्यार मैं इसको करता हूँ उतना ही ये भी मुझे करती है या करता है। और बाद में जब उन्होंने आपसे एक्चुअली में अपनी दिल की बात बोली हो तो आपने बोला हो कि अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा तो नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ या दोस्त मानता हूँ। और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आप बोलेंगी, इसीलिए एक झटके में जो यहाँ लवर्स सीधा निकल के आया है वो यहाँ पे उल्टा हो गया और क्लैरिफाई हुआ 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो इन्होंने तो इतने आगे की प्लानिंग कर रखी थी कि आपको प्रपोज करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, आपके साथ शादी करेंगे,
लेकिन क्योंकि पता चला कि फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं हो रही हैं, जितना स्ट्रांगली वो आपके लिए फील कर रहे हैं आप उनके लिए नहीं करते हैं, तो इसलिए वहां पे ये सपना एंड हो गया उनका। और हो सकता है जैसे कि ऑब्वियसली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ तो फीलिंग्स आप रखते ही हैं इस इंसान के लिए। हो सकता है आपको आज की डेट तक इस बात का एहसास ना हुआ हो कि आप उनके लिए कितनी डीप फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है आज की डेट तक आप खुद को ऐसे बोलते रहते हो कि मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जो कि इन सब चीजों के चक्कर में मुझसे दूर हो गया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। हो सकता है आगे जाके आपको इस बात का एहसास हो कि जो चीज इन्होंने इतने पहले ही रियलाइज कर ली थी कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं, वो चीज आपको अब जाके रियलाइज हो रही हो और इसीलिए अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार क्यों मैंने उस वक्त ऐसा किया और अब तो ये मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता है या करती है, और इसीलिए अब आप यहाँ पे ये रीडिंग देखने आए हो। फिलहाल आपके इस बिहेवियर की वजह से ये उस वक्त आपने जो भी मना किया इनको एंड एवरीथिंग, उस वजह से ये 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ गए। तो अगर कभी आपके बारे में सोचते भी हैं तो इन्हें क्या फील होता है कि आपने इनको छोड़ दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लोग ठंड में बाहर चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं ठंड में, और अंदर यहाँ पे गर्म है, रोशनी है। तो ये रोशनी आप हैं और इनके मुताबिक आपने इनको बाहर छोड़ दिया है ठंड में। तो इनके मुताबिक आपने इनसे बहुत रूखा व्यवहार किया, बहुत कोल्ड बिहेव किया इनके प्रति। हो सकता है आज की डेट तक इनको आपसे कोल्ड वाइब्स आती हूँ, इनको लगता हो कि ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर मैं इसको अप्रोच करूंगा भी तो भी वापस से मुझे कहीं धोखा ही ना मिले। मतलब धोखे से मेरा मतलब है कि जो ये चाह रहे हैं वो चीज ना हो, आप फिर से उनको रिजेक्ट कर दें। और इसीलिए अब यहाँ पे इनका ये जो ड्रीम है ये ब्लॉक हो गया है लवर्स के रिवर्स में निकल के आने से। तो जो फीलिंग्स ये आपके लिए रखते थे, जो स्ट्रॉन्ग प्यार ये आपके लिए महसूस करते थे, वो अभी भी है। जो सपना इन्होंने देखा था आपको लेके, वो सपना भी इनके बैक ऑफ द माइंड में है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रांगली इनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ये चीज कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो वापस से इन्हीं का दिल टूटेगा, क्योंकि उनके मुताबिक आप उनके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं। अगर रखते भी हैं तो प्रॉबेबली हल्की फुल्की दोस्ती वाली रखते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग ये रखते हैं उतनी नहीं रखते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है उस वक्त आप इनके लिए उतना स्ट्रांगली ना महसूस करते हो, या उस वक्त आपको खुद ही ना एहसास हुआ हो इस चीज का कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं, और इसीलिए जब इन्होंने आपको ये प्रपोजल रखा था तो उस वक्त आपने मना कर दिया था। और अब आपको खुद इस बात का एहसास हुआ है, क्योंकि ये रिवर्स में निकल के आपकी एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो ये महसूस कर रहे हैं, अब जाके आपने भी उस चीज को एक्नॉलेज किया है कि हाँ यार, जैसा ये मेरे लिए फील करता था मैं भी वैसे ही फील करता था या करती थी। उस वक्त मैं शायद इस चीज को एक नाम नहीं दे पा रहा था या दे पा रही थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये क्या था, ये कनेक्शन एक्चुअली क्या था, कितना स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जज कार्ड आया है, बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो जज कार्ड हमें ये बता रहा है कि इनके अकॉर्डिंग आपने जो इनके साथ किया वो गलत था, ये डिजर्व नहीं करती थी या करते थे कि इनके साथ ऐसा बिहेवियर हो। इनके अकॉर्डिंग इनजस्टिस हुई है इनके साथ, और इसीलिए शायद अभी इन्होंने टाइम आउट ले रखा है इस रिलेशनशिप से, क्योंकि इन्हें शायद अभी भी यकीन नहीं है कि अगर ये आपके पास दोबारा आए तो आप वैसा बिहेव करेंगे जैसा ये चाह रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये अभी इस एनर्जी में है। इनके अकॉर्डिंग आप बहुत कटी कटी से रह रहे हैं इनसे। जैसा कि मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं फील कर रहे हैं
क्योंकि आपने भी अब रियलाइज कर लिया कि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है ये चीज। और अगर आपने इन्हें ऐसा कुछ बताया भी है तो क्योंकि ये चीज आपने इनको प्रपोजल ठुकराने के बाद बताई है, तो इसीलिए हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि आप झूठ बोल रहे हैं। इन्हें ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैंने तो जब प्रपोज किया था तब तो इसने मना कर दिया था, अब क्यों मेरे पास वापस आ रही है या वापस आ रहा है, क्या मकसद हो सकता है इसका इस चीज के पीछे, क्यों ये अब मुझे अपनी तरफ से अप्रोच कर रही है या कर रहा है। तो प्यार तो है डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2, ये भी आपको करते हैं और आप भी ओपन अप हो रहे हैं धीरे धीरे, आपको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये इस एनर्जी में है कि इनके अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी तरफ से कुछ पहल की भी तो इन्हें लगेगा कि ये अब क्यों ये मेरे पास वापस आ रही है, उस टाइप की एनर्जी में इस वक्त है। और उनके अकॉर्डिंग आप बहुत कटे कटे रह रहे हैं उनसे, इसलिए उन्होंने इस चीज से टाइम आउट ले रखा है, क्योंकि वो इस जोन में चल रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ, आपने जो किया वो ठीक नहीं था। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली तो जरूर थम्स अप का बटन दबाइएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुई तो आप जनरल रीडिंग ले सकते हैं happyhightarot@gmail.com पर मैसेज करके। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। टारो से हमारे पास है 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords clarified by page of swords in reverse, और 5 of pentacles clarified by high priestess in reverse. ग्रुप नंबर 3, ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है, वो तो हमें क्लियरली नजर आ गया एस ऑफ कप से, और बहुत पैशनेट भी ये हैं आपको लेके, जो कि किंग ऑफ वॉन्स हमें बता रहा है। ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, सन, मून या राइजिंग, और ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, जैसा कि 6 ऑफ कप्स हमें बता रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे या काफी टाइम से बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स अक्सर हमारे पास्ट का पर्सन इंडिकेट करता है। तो ये कोई बहुत नया इंसान नहीं है, इसको आप काफी टाइम से जानते हैं। ये आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि या तो इन्होंने आपसे एक बार बात करने की कभी कोशिश की होगी अपनी फीलिंग्स को लेके, और उस वक्त आपने इनको बिल्कुल कट कर दिया था कि नहीं बॉस, मेरे पास टाइम नहीं है लाइफ में, या नहीं मैं नहीं तुम्हारे लिए ऐसा फील करती हूँ या करता हूँ। और या फिर इन्हें डर है कि अगर ये आपको बताएंगे, क्योंकि स्वर्ड्स और पेजेस मैसेजेस का कार्ड होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास पेज है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अपनी तरफ से मैसेज करके अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे तो आप नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। और क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो उन्हें बहुत खराब लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि जो भी वो फील कर रहे थे उससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उन्हें छोड़ दिया गया हो। और कौन छोड़ेगा? हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, जो आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी यहाँ पे बताता है कि ये इंसान आपके लिए आपको प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत पैशनेट भी हैं आपको लेके, और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी। शायद इसीलिए और हिचकिचाते हैं। हो सकता है ये एज में आपसे कम हो, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और उन्हें पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और पेज जो होते हैं वो कोर्ट का वो क्वीन से थोड़ा नीचे के लेवल पे होते हैं। तो आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, ये आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, लड़का या लड़की जो कोई भी है। बहुत सेंसिटिव है ये इंसान, जैसा कि हमें ये कप्स एनर्जी से पता लग रहा है। बहुत
प्रोटेक्टिव हैं ये अपने फीलिंग्स को लेके, अपने हार्ट को लेके। ये नहीं चाह रहे हैं कि इनका दिल टूटे, और इन्हें ये डर है कि अगर इन्होंने आप अपनी तरफ से कोई पहल की, आपसे बात की, आपको कन्फेस किया कि आपके बारे में क्या फील करते हैं, तो आप कहीं इनको कुछ सुना ना दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इन्हें इतना खराब लगेगा कि शायद उस चीज से रिकवर करने में इन्हें बहुत टाइम लग जाए, और उतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत ये इस वक्त नहीं जुटा पा रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 3, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, करता है, और आपको अपनी तरफ से ऑफर भी देना चाह रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये ऑफर आपको बहुत बड़ा देना चाह रहे हैं, जैसा कि हमें एस ऑफ कप से पता लग रहा है, लेकिन जब हिम्मत की बात आती है, मुंह से एक्चुअली बात निकालने की बात आती है, तो सिर्फ पेज ऑफ कप्स तक ही ये इंसान पहुंच पाता है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स जैसा कुछ नहीं निकल के आया उसके लिए। तो इनके दिल में इतनी फीलिंग्स हैं, लेकिन ये जाया कितनी होने देते हैं। अगर इनके दिल में आपके लिए मान लीजिए 5 आउट ऑफ 5 फीलिंग्स हैं, तो ये व्यक्त कितनी होने देंगे? सिर्फ 2 on 5 या 3 on 5। और इन्हें डर है कि जिस दिन ये 5 of 5 वाली फीलिंग्स लेके पहुंच गए आपके पास, तो आप इनको बिल्कुल किनारे कर देंगे। शायद इन्हें इस बात का एहसास नहीं है अभी कि आप भी इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप यहाँ बैठ के ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप भी इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। और 6 ऑफ कप्स ये यहाँ पे इंडिकेट कर ही रहा है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं। हो सकता है ग्रुप नंबर 3 आप जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं, सन, मून या राइजिंग। आपकी एक हैबिट हो सकती है ग्रुप नंबर 3 की आप चीजें ज्यादा शुगर कोट करके नहीं बोलते हैं। जैसे अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, लोगों को मना करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जो फट से मुंह पे मना कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा लीपा पोती करके मना करते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। और ये बात इन्हें मालूम है कि अगर ये मुझे मना करेगी या मुझे मना करेगा तो बिल्कुल डायरेक्ट मना करेगा, और इतना डायरेक्ट रिजेक्शन ये फेस नहीं करना चाह रहे हैं। डर है इन्हें इस बात का कि अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो जैसी मनोस्थिति में ये पहुंच जाएंगे, जो इनके दिल का हाल होगा, उससे ये बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या निकलने में इनको कितना टाइम लग जाएगा। तो ये जो इनका डर है इस कॉन्वर्जेशन को लेके कि मैं बताऊं या मैं ना बताऊं, अगर मैंने बताया तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, मानेगी या नहीं मानेगी, या मानेगा जो भी। और उस वजह से ये मैसेज करने की जो अपनी इच्छा है उसको इस वक्त रोके हुए हैं, क्योंकि ये मैसेज का कार्ड हमारे पास रिवर्स में निकल के आया है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे इंडिकेट करता है कि इस कनेक्शन की जो सच्चाई है कि आप दोनों में कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है, सोलमेट टाइप का, सोलमेट लेवल का कनेक्शन है, इस बात का एहसास आपको भी है। ये चीज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स में इंडिकेट करती है, ये आपकी एनर्जी दिखा रहा है। तो अंदर ही अंदर तो आपको भी इस चीज का एहसास है कि ये कुछ तो अलग कनेक्शन है, ऐसा मैंने कभी पहले फील नहीं किया है किसी के लिए। लेकिन क्योंकि आप बहुत लाउड हैं, मुंहफट हैं, जो दिल में है वो ज़बान पे है, उस किस्म के आप हैं। ज़्यादा आप वक्त बर्बाद नहीं करते हैं बातें बोल देने में, चाहे आपकी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस किस्म के हैं, आपको जो बोलना है आप बोल के रहेंगे। तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, तुमको अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है, तुमको नहीं अच्छा लग रहा है जाओ बाहर में। आपका वो एटीट्यूड है जो कि बहुत कम लोगों में होता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसे क्यों हैं, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो महाशय हैं यहाँ पे, आपकी इसी क्वालिटी से इनको डर लगता है, क्योंकि जितना
करेज आप में है, जितना कॉन्फिडेंस आप में है, उतना इनमें अभी नहीं है। जितनी हिम्मती आप हैं उतनी ये नहीं है। जितनी बेबाक आप हैं उतने ये नहीं है अभी। प्यार के मामले में ये मैच्योर हैं, पैशन के मामले में ये मैच्योर हैं, लेकिन बातचीत करने की जब बात आती है वहां पे ये अभी आपके स्तर पे, आपकी लेवल पे नहीं पहुंचे हैं ये इंसान। आपकी लेवल का करेज और कॉन्फिडेंस अभी इनमें नहीं आया है अपनी बात रखने का। सोच के ही इतना डर जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि प्यार बहुत करते हैं आपसे। उसके बाद है हमारे पास हीलर। Passion to serve others by repairing the body, mind and spirit, ability to transform pain into healing। इस बारे में सोच के ही ये खुद को बहुत तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। स्वॉर्ड्स कार्ड हमारी मेंटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपने दिमाग में ही इस चीज के बारे में डर मतलब ये जो डर इन्होंने पाल रखा है, इसी के बारे में सोच के ये खुद ही को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। और इसीलिए जरूरत है इनको समझने की कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो इनका पैशन है आपके लिए, जो ये पैशन रखते हैं, उसको, जो प्यार रखते हैं, उसको बोलने की भी जरूरत है, वरना आपको कैसे पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा, आपको कहीं ना कहीं तो ये गट फीलिंग है कि ये बंदा मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, बंदी मेरे लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना यार कि तुम भी तो अपने मुंह से कुछ बोलो। मैं तो तुम्हारी फीलिंग्स पिकअप कर रही हूँ, तुम्हारी एनर्जीज पिकअप कर रही हूँ, लेकिन सामने से आके मुझे बताओ तो कि तुम क्या फील कर रहे हो, जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही है या नहीं है। तो थोड़ा इनको वक्त लगने वाला है मैन अप होने में, थोड़ा इनको वक्त लगने वाला है आपके जितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने में, ताकि ये आपसे आके अपने जो दिल की बात है वो कर सके। और इसीलिए इस वक्त चुप हैं। तो थोड़ा आपको इनको टाइम देने की जरूरत है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।